अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जी एक ना बात देखते तो अक्सर दूसरे मौक़ों पे भी है, लेकिन आज ना कुछ ज़्यादा ही दिल दुखा। वो इसलिए कि एक अच्छा बड़ा नौजवान इंसान था जिसे अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती भी दी हुई थी, जिस्म के अज़ाब भी पूरे दिए हुए थे। उसके बावजूद वो ना एक इशारे पे खड़ा होकर सवाल कर रहा था, भीख मांग रहा था। बज़ाहिर तो एक अच्छा भला सेहतमंद इंसान लग रहा था, लेकिन हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, या मसलन के कहने का मतलब ये है कि तो जो कि हमारे पाकिस्तान के मौजूदा हालात जा रहे हैं, रोज़गार भी नहीं लोगों को मिल रहा। काफ़ी सारे लोग बेरोज़गारी के हालत में भी हैं। तो कहने का मकसद ये था कि भाई इस्लाम हमें ये जो मसलन के मांगना है, भीख मांगना, इसकी इजाज़त नहीं देता। हालांकि एक मज़दूर की, एक दिहाड़ी करने वाले का बड़ा दर्जा है हमारे दीन में। एक सहाबी थे जो मसलन के, अब मैं आपको बताता हूँ, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। वो भी एक मज़दूर थे, हालांकि अल्लाह के नबी थे, लेकिन वो मज़दूरी करके खाया करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी ने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जी हज़रत साहब के आका, सबसे अच्छा खाना कौन सा है? तो आप सरकार ने जवाब दिया कि सबसे अच्छा बेहतरीन खाना वो है जो आप अपने दोनों हाथों से कमा के खाओ। यानी कि माल के दो जहान के प्यारे महबूब ने ये बात हमें सिखाई है कि हमें मेहनत मजदूरी करके खाना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल बात करने का मकसद ये था कि बड़ा ना ये पेशा ही बनता जा रहा है कि भी हम लोग दूसरों की तरफ बड़ा देखते हैं। अब एक इंसान हो, एक मतलब के नौजवान हो, वो पढ़ लिख तो गया है। अब उसमें ये शक्ल नहीं होती कि वो अगर हाँ उसके बाप की जायदाद है, दौलत है तो उसी की, लेकिन उसके बाप ने भी तो मेहनत करके कमाई होगी ना। अब उसको ये बात सोचनी चाहिए कि मेरे बाप ने मेहनत करके कमाई। अगर मेरा बाप दौलत मेहनत करके कमा सकता है तो मैं तो उससे पढ़ा लिखा हूँ, मैं उससे ज़्यादा काबिल तो नहीं बंदा कह सकता, क्योंकि बाप से ज़्यादा इंसान काबिल तो नहीं हो सकता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अपनी तालीम के हिसाब से बेहतर कमा सकता है। आज कल नौजवानों का यही सिलसिला होता है कि भाई बाप कमा रहा है, चलो उनके जहन में यही होता है कि बाप कमा रहा है, उसी की जो जायदाद है आगे जाके कारोबार करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे छोटा मोटा, जिससे हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि बाप ने भी मेहनत करके कमाया था, आप लोग भी मेहनत करके कमाओ और दिखाओ बाप को कि भाई हम भी तुम्हारी ही औलाद है, जिस तरह तुमने मेहनत करके कमाया था हम भी इस तरह कमा सकते हैं। और दूसरा ये आजकल बड़ा ना ट्रेंड चला हुआ है कि अक्सर लोगों का ना, लड़कों का यही जहन बना हुआ है कि हम किसी अच्छे अमीर घराने में शादी करवाएं, चलो लड़की की शरीर के हिसाब से लड़की की कुछ जायदाद होगी वो तो हमें मिलेगी। तो बजाय इसके कि दूसरों पर इन्हिसार करने के, हमें खुद के हिसाब से अपना मतलब कि ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपनी मिट्टी पर ही चलने का ढंग आना चाहिए बंदे को। अगर किसी दूसरे के संगे मरमर पर चलेगा तो वो उसे फिसलने का खदशा ही होगा। तो अपना हो, कमाया हो, अच्छा हो या खस्ता हो, लेकिन उससे बेहतर होता है जो किसी की अनायत में होता है। ये जो तोहफे तोहफ़ होते हैं, ये तो अच्छी बात है कि मोहब्बत बढ़ती है इनसे, लेकिन आजकल का जो नफसा नफसी का दौर है, तोहफे तोहफ़ भी वही लोग देते हैं और उन्हीं को देते हैं जिनसे कोई ना कोई मतलब हो। कभी देखा आपने किसी लैंड क्रूज़र वाले ने किसी गरीब इंसान को या किसी फुटपाथ वाले को गाड़ी रोक के उसे मसलन के तोहफा दिया हो? गरीब आदमी गरीब आदमी को देता है और अमीर आदमी को ही देता है। एक और मैं आपके साथ वाक़या जो शेयर करता जाऊँ आपके गोशगुजार गुजार दूँ कि एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठे हुए थे, तो उनके पास ना एक आदमी, एक नौजवान आया। उसने कहा जी लो जी, मुझे तो अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं रही, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रही, मेरा तो मसला ही हल हो गया जी। उन्होंने कहा जी क्या तुमने ऐसा देख लिया जो तुम्हारा मसला हो गया, तुम्हें अपना रोज़गार कमाने की या अपना मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं रही? उसने कहा जी मेरा बाप मुझे मेहनत मजदूरी के लिए उकसाता था, तो मैं एक दिन मैं आज ना जंगल में निकल गया। मैंने कहा जी कोई काम करूँगा, लेकिन उसका कहना था कि मैं जंगल में गया, तो जंगल में मैंने क्या देखा कि एक शेर है।
शेर ने शिकार किया, उसने पहले पेट भर के खुद खाया, फिर उसने जो छोटे जानवर देखे जिनको देखा उसने कि वे शिकार नहीं कर सकते उनको खिलाया। बाकी उसने ना अपने मुंह में काफ़ी सारा गोश्त लिया और ऊपर पहाड़ी पे चला गया। वहाँ पे एक लूमड़ी थी जो कि ना चल सकती थी ना देख सकती थी, बस बैठी हुई थी। इस बात का इल्म ना शेर को ही था। उस लड़के का कहना यह था कि भाई जो शेर ने शिकार किया वो वहाँ पे ले गया, उसने लूमड़ी को भी पहले खुद खाया, दूसरे लोगों को मतलब कि दूसरे जानवरों को भी खिलाया, और बाद में वो चला गया लूमड़ी को खिलाने के लिए। तो उसने लूमड़ी को भी मतलब गोश्त के टुकड़े करके दिए, लूमड़ी ने खाया, शेर हो गए खाया। तो उसने लड़के ने कहा कि जी मेरा अभी ये अकीदा बन गया है कि भाई जो अल्लाह उस अंधी लंगड़ी लूमड़ी को शेर के ज़रिए रिज़्क दे सकता है वो मैं काम ना करूँगा तो मैं भी उसी के मखलूक हूँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मुझे भी रिज़्क देगा। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनका कहना ये था कि भाई तूने ये वाक़या देखा, उसमें एक शेर ने शिकार किया, उसने कितने लोगों को खिलाया, दूसरे जानवरों को भी खिलाया, हशरात को खिलाया, उस लूमड़ी को भी खिलाया। तेरी सोच जो है वो छोटी है, तू लूमड़ी बनना चाह रहा है, तू शेर बनना क्यों नहीं चाह रहा? जाहिर सी बात है कि तू शेर बनेगा, तू जिस तरह उसने शिकार किया तू कमाएगा। उसने पहले खुद पेट भर के खाया, तू पहले खुद पेट भर के खाएगा, जो कमाएगा उससे खाएगा कि भाई तुझे तवा नहीं मिले ताकि अगली मजदूरी खा सके, और उसमें तो कुछ बचा के अपने घर वालों के लिए लेके आएगा ताकि वो लोग, तुम्हारी माँ बहन होगी वो पर्दे में रहेंगी, तुम इज्जत से कमा के लाओगे, वो पर्दे में रह के इज्जत से खाएंगी, अपनी इज्जत से ज़िंदगी गुजारेंगी, बजाय इसके कि तुम घर में रहो और इस चीज़ में रहो जी अल्लाह पाक ने तो रिज़्क का वादा किया हुआ है वो मुझे रिज़्क देगा ही देगा। तो तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप करेगा बुढ़ापे में, अगर बाप नहीं करेगा माँ करेगी या बहन करेगी, घर का सर्कल तो चलाना ना। आजकल की हमारी भी ना मसलन कि जो जनरेशन जा रही है उसी उनकी सोच भी इसी तरह की है। एक पहले नंबर पे तो जो मतलब कि लड़के हैं उनकी सोच यही होती है कि भाई कुछ हो ना हो, एक अच्छी बाइक हो पास, एक अच्छा मोबाइल हो और डेली पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हो और खाने के लिए अच्छा खाना हो। अच्छा चलो जिनके माँ बाप ने कमा लिया था या सेट है, कारोबार है या किसी तरीके की उनकी इनकम है वो तो चलो कर लेते हैं। अब जो दूसरे लड़के होते हैं जो बेचारे गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, वो बजाय इस चीज़ के कि भाई ठीक है जवानी की होती है, बंदे को पानी लगाने का शौक़ होता है, हर ख्वाहिशात होती है, लेकिन मेरा समझना सोचना ये है कि बंदा कमा के करे। अब पहनना किसने, आपने पहनना, बाइक किसने, आपने कमानी है, मोबाइल आपके पास अच्छा होना चाहिए, तो आपको चाहिए कि भाई मजदूरी भी तो आप करें ना। भाव मजदूरी कर रहा है, अब आप वो सारा दिन सुबह का निकला फजर पढ़ के ईशा के टाइम कर रहा है, सारा दिन मजदूरी मेहनत मजदूरी करके थका टूटा हारा आया, आते भी वैसे ही मुझे फलां फूँ चाहिए। वो भाई चलाना तूने है, शेखी तूने मारनी है, दोस्तों में तूने अपना नंबर बढ़ाने है, तो बाप क्यों करे? और दफ़ा हुआ कि तुझे इतनी ही शौक़ है तो जा तो मेहनत मजदूरी कर या कोई काम कर, फिर कमा, कमा और ले, मोबाइल ले ले, अच्छे कपड़े ले ले, बाइक ले ले, जो तूने करना कर ले। अब फिर ये जो ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात की वजह से बड़े सारे नौजवान बेरारवी का शिकार भी हो गए हैं। अब बेरोज़गारी होने की वजह से दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि चोरियाँ डकैती, हर कोई शॉर्टकट ही ढूंढ रहा है। अब हर चौथा बंदा जिसको देखोगे जिसके चलो चार पैसे हैं, क्या भी काम नहीं करता कुछ, हाँ जी कागज़ जमा कराए हुए, किस लिए जी मैं फ़लाँ मुल्क जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर क्या करूँ, मेहनत मजदूरी। ओ भाई ठीक है, बाहर के ममालिक की करेंसी हम लोगों से बड़ी हैवी है कि मसलन कि जैसे लगा ले कि अमेरिका का डॉलर है वो 230-40 का है, सऊदीया को चला जाए 70-72 रुपये का रियाल है, ओमान की करेंसी 510-12 रुपये की है, ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है 142-43 रुपये का है, और ठीक है वो हमसे बाहर है। लेकिन ये है कि जब तक आपने वहाँ पे जाकर भी तूने मजदूरी करनी है, अगर तेरा ज़हन बन ही गया तो तू कोई तब तक कोई हुनर सीख, कोई कुछ कर तो सही ताकि तुम वहाँ पे मजदूरी करने की। अब यूँ होता है कि कुछ लोगों के साल हर साल गुजर जाते हैं जी, पेपर जमा कराए थे वीज़ा नहीं आया, और उन जो मतलब 3-4 साल या 5-7 साल जिसने इसी इंतज़ार में गुजार दिया, अगर वो यहाँ पे रह के कुछ ना कुछ करता, उसके पास हुनर भी आ जाना था, वो हो सकता है कोई बंदा हुनर सीख ले वहाँ यहाँ पे काम शुरू कर ले, अगर अल्लाह पाक ने चाहा आपका वीज़ा आ गया बाहर दफ़ा हो जाना। और लेकिन तब तक तो कुछ ना कुछ करो, नहीं जी फारग रहेंगे, माँ बाप पे बोझ बनेंगे,
सारी सी बात है। अच्छा, एक और बड़ी आजमाई हुई चीज़ है कि जितना बंदा वेला होगा ना, अब एक बंदा, एक मसले के नौजवान वेला है, उसे कोई काम ही नहीं है, अब अगर उसे घर वाले ये कह देना कि भाई जा बाहर से फिल्टर से पानी ला देना, उसे ये भी अजाब नजर आता है, वो ये मुझे ये क्यों कह दिया। ये बड़ी अजमुद्दा चीज़ है जी। आपने कभी आजमाई होगी, आपने अगर नहीं आजमाई ना तो ये कभी आजमा के देख ली, ये बड़ी अजमुद्दा चीज़ है। जितना बंदा वेला होगा उसे छोटा सा काम भी कर देना, उसे वो भी मौत नजर आता है। तो ये बात करने का मकसद यही था कि खुदा रहा, ठीक है, दूसरे मुल्क में जाना चाहिए। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं ये बड़े मसलन के संजीदा है, बड़े ख़राब हालात हैं। जो मसलन के बादशाह लोग हैं उनके कहना ये भी है कि इन हालात में एक आधा बंदा घर का बाहर ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला बने तो बंदे को फाइनेंशियली टेंशन होती है वो ना हो कि भाई कोई ये मसला बन गया, अब कैसे हल होगा। तो खुदा रहा, इस मुल्क को हमने ही सही करना है। हुक्मरान, यार मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आती, लोग कहते फलां आ गया उसने ऐसे कर लिया, भाई वो हुक्मरान कितने होंगे, 100 होगा, 150 होगा, यही लोग, इतने सियासतदान लोग हैं। अवाम 22-23 करोड़ है, वही हुक्मरान ज़्यादा या आप लोग ज़्यादा। आप लोग वो चूँकि जमहूरी निज़ाम है हमारा, वोट कास्ट करना तो चलो मतलब कि हर किसी का हक है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती कि ये हमारी कौम लाइनों में धूप में ला के वोट कास्ट करती है, और फिर जब कोई हुक्मरान आ जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से करता है हुक्मरानी। तो ये तो बात एक अलग थी, ये हमारा टॉपिक नहीं था, ये हमारी बात करने का मकसद नहीं था। तो ये बात करने का मकसद यही था कि हम लोग पहले खुद सुधरेंगे फिर ये निज़ाम सुधरेगा। तो खुदारा एक अपने मुआशरे को अच्छा बनाए। चीन जो कि आबादी के लिहाज से तो रकबे के लिहाज से भी हर लिहाज से हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ के कोई भी फर्द मसले का फारिग नहीं होता, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं वो लोग। तो उन लोगों की जो 90 साल की औरत होती है ना, वो भी हमारी 30-35-40 साल की जो औरतें होती हैं उनसे बड़ी बेहतर होती है, बड़े ज़्यादा काम कर लेती हैं। हमारी जो 30-35 साल की औरतें होती हैं उनके कभी घुटनों में दर्द, कभी सर फट रहा है, ऐसी चाय पे लगी होती हैं कि सोते वक्त भी चाय पीती हैं और सुबह उठते वक्त भी चाय पीती हैं। तो खुदा रहा हम लोग, अच्छा ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि हम लोग जो मतलब कि दूसरों ये फॉरेनर्स की नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बड़ी जल्दी हम लोग कैप्चर करते हैं। अब यूनिवर्सिटी में देख लो जी, लड़कियाँ टाइट्स पहन रही हैं या मतलब कि वल्गर किस्म का ड्रेस पहन रही है, लेकिन यार जो उन लोगों की अच्छाइयाँ होती हैं वो लोगों पर, इन लोगों को क्या मौत पड़ती है वो अपनाने में। वो लोग सुबह उठ के 99% लोग वॉक पे जाते हैं। आप बताइए मैं, पाकिस्तानी कितने लोग वॉक पे जाते हैं सुबह, कितनी औरतें जाती हैं भाई। अब फिर वॉक का कह दे भाई, नमाज के टाइम उठेंगे तो दफ़ा आएंगे ना वॉक के लिए, बुरका पहन के जाए, हिजाब करके जाए, अच्छे तरीके जाए, कोई आपको खा लेगा उसमें से। ये तो एक छोटा सा पॉइंट है जी उनकी अच्छाइयों का, और भी बड़े बड़े उन लोगों के पॉजिटिव काम है जो इस कौम में के दिमाग में नहीं घुसते, नेगेटिव घुसते हैं। अब वो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं काम के लिए, हमारी औरतें क्या सारा दिन टिकटॉक या ड्रामे। और खुदारा हम लोग खुद सुधरेंगे तो सारे मामला ठीक होंगे। अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।